किया जा रहा है उसके ऊपर वकला कम्युनिटी को बहुत तशवीश है। इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से और जो बर्बरियत है उसके हवाले से हम पहले भी हाउस करके अपने जो कंसर्न्स हैं वो शो कर चुके हैं। वकला कन्वेंशन भी हुआ है जो आइनी बहरान के ऊपर था। लेकिन बात यह है कि अब जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के हवाले से है, उसके ऊपर पूरी कौम को और हम सबको बहुत तशवीश है। जो हालात चल रहे हैं मैं उसका थोड़ा सा आपको आउटलाइंस बताऊंगी कि जो शिकायत आ रही हैं इस वक्त, और वो ये हैं कि जो पॉलिटिकली जिनको अरेस्ट किया जा रहा है ख़वातीन को, इसी वो जो आपने देखा 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बना के, तो उसके जो जितने भी बुनियादी कवानीन हैं और जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, इवन के जो ख़वातीन जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उनको जिस तरह अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट करके जिस तरह उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, जो डिग्रेडेशन है, तो उसके ऊपर हम लोग समझते हैं कि ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर ये कोई इल्ज़ामात जो हैं ख़वातीन के प्रिजनर्स के हवाले से या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से, ये कोई नए नहीं है। आपकी तारीख भरी पड़ी है इन वाक़यात से। लेकिन अब अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अदालतों के सामने भी ये मामला आ रहे हैं। पहले लोगों को उठा के लेके जाते हैं, उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहे विद इन 24 आवर्स कोर्ट के अंदर। फिर जब हम हेवियस पिटिशंस करते हैं तो कभी इनके डिटेंशन ऑर्डर्स आ जाते हैं। जो डिटेंशन ऑर्डर्स आते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो उनको एक इन्होंने FIR रखी हुई है, वो जो कोर कमांडर हाउस के बाहर है, तो उस FIR के अंदर उनको ले जाते हैं और 10-10 दिन उनकी शनाख्त परेड नहीं होती। इसके अलावा जब उनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ख़वातीन को जब कोर्ट्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको धूप में खड़ा रखते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों में उनको कवर करके। पुलिस इसमें मुद्दई है और शनाख्त परेड का बहाना बना के जो तमाम कवानीन है उनको पामाल किया जा रहा है, जिसके ऊपर हम लोग जो बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसको बड़े संजीदा किस्म के इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और हमने ये मुतालबा किया, पहले भी हम अपनी आवाज़ उठाते रहे, अब हम फिर कह रहे हैं कि जो इस तरह की ट्रीटमेंट है ख़वातीन के साथ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ, वो कतन काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह बहुत नागुज़ीर हालात हैं और ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस तरह की जो मुकदमेबाजी इन्होंने बनाई, आप ये देखिए कि 9 मई का जो वाक़या है, पहली बात तो ये है कि हम लोग उस वाक़े की तहकीक का भी मुतालबा हमने किया, हम दोबारा करते हैं, क्योंकि उसको बुनियाद बना के कि जिसकी कोई भी हमें बुनियादी उसके अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह जो सिक्योरिटी थी उसको वायलेट करके जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उधर पहुंचे। आपको पता है कि कैंट की सिक्योरिटी किधर है, किस तरह होती है और किस तरह लोगों को इजाज़त दी गई। ये सारी चीज़ें जो है अभी इनको प्रॉब होने हैं, लेकिन इसी को बुनियाद बना के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो किए जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि इनके पास, हमें महसूस होता है कि इस तरह की कोई एविडेंस नहीं है कि और एविडेंस ना होने की वजह से ये आम अदालतों में नहीं आ रहे। ये उन अदालतों में ट्रायल करना चाह रहे हैं जहाँ पर एविडेंस की जो बुनियादी तकाजे होते हैं उनको पूरा किए बगैर भी ये सज़ाएं दे देते हैं। ये इस वक्त मिलिट्री स्टेट बना हुआ है हमारा मुल्क, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और दूसरी बात है कि मीडिया के ऊपर जिस तरह यकतरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। आखिर में मैं ये कहूँगी कि अगर हम ये समझते हैं कि जो हालात हैं और जिस तरह के इल्ज़ामात हैं ख़वातीन के हवाले से, और ख़वातीन बुकला को भी उठाया गया, परसों हमारी दोस्त मोमना खान साहिबा को इन्होंने उठाया गैर कानूनी तौर पर, कल शायद उनको हमें अभी इतला मिली है कि शायद आज उनको रिलीज़ किया गया है, लेकिन वो उठाने वाला जो अमल है वो भी गैर कानूनी अमल था और वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अब हम लोग ये कहते हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह के जो सूरत हाल है कि जिस तरह ख़वातीन को इन्वॉल्व करके एक पॉलिटिकल प्रोसेस को, एक जमहूरी अमल को दबाया जा रहा है, ख़वातीन की शिरकत को जमहूरी प्रोसेस के अंदर डिस्करेज किया जा रहा है, इसके लिए हम ये मुतालबा करते हैं कि पहली बात तो ये कि तमाम जो गिरफ़्तार ख़वातीन हैं उनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। दूसरी बात ये कि अगर कोई नागुज़ीर है कि अव्वल तो उनको अरेस्ट ही ना किया जाए। जिस किस्म के इल्ज़ामात हैं, जिस किस्म के वाक़े को बुनियाद बनाया गया है, वो बड़ा एक मशकूक वाक़या है। उसकी बुनियाद के ऊपर जो ख़वातीन हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करती, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, मैं सबकी बात करती हूँ कि उनको हम समझते हैं कि इन हालात में कि जब उनके वक़ार और तकद्दुस का मामला है, तो और उसके ऊपर जिस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं, हम समझते हैं कि उनको बिल्कुल अरेस्ट नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर किसी के ऊपर वाकई
कोई मुकदमात हैं तो वो ठीक है, अदालत में ट्रायल फेस करेंगी और जिस तरह मतलब अदालत में एक पेश करके जो कानूनी तकाज़े हैं पूरे करके जो सज़ाएँ दी जाती हैं वो एक अलहदा मामला है। लेकिन उनकी ह्यूमिलिएशन जो है, उनके तकद्दुस और वक़ार के ख़िलाफ़ इस तरह उनको उठा के लेके जाना जो है, उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि उनको बिल्कुल गिरफ़्तार ना किया जाए। और दूसरी बात है कि ये जो इल्ज़ामात बड़े संगीन नौइयत के हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी जो वीडियो फुटेजेस हैं वो भी जी वो भी आपको मीडिया पे नज़र आ रही हैं, तो उन वीडियो फुटेजेस की जो है उनको भी प्रोब होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा इख्तियार है कि ह्यूमन डिग्निटी की बात है, ख़वातीन की डिग्निटी की बात है, इसके ऊपर पूरा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नोटिस ले और जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। इसके साथ मैं सदर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने जो भी बात करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और एक इतना अहम मामला जो है वो हमारे मुल्क में ख़वातीन की डिग्निटी, ऑनर, मॉडेस्टी का मामला है, जिसके ऊपर इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो इस वक्त को ख़ास लब कुशाई नहीं फरमा रही। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब भी इस मुल्क के आइन कानून से हट के कोई भी अमल किया जाता है तो उसके ऊपर कौम सरापा एहतजाज बनती है। यहाँ पे एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जैसे खुदा न खास्ता पूरी कौम जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये इंसिडेंट्स जो हैं, हमने पहले इजलास में भी कहा था कि इसकी मज़म्मत तो हम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये तकाज़ा भी करते हैं कि इसको प्रोब किया जाना चाहिए कि वो मॉब वहाँ तक पहुँचा कैसे। कैंट की सिक्योरिटी के हवाले से फोर्ट्रेस से लेके जिना हाउस तक वहाँ पे हर जगह पे नाका लगा होता है और जब लास्ट टाइम इशू हुआ था तो फोर्ट्रेस के बाहर पूरी सिक्योरिटी मौजूद थी। 9 मई को ये सिक्योरिटी कहाँ थी और ये लोगों ने फैसिलिटेट किया, वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने फैसिलिटेट करके वहाँ पे उन लोगों को पहुँचाया। दूसरा, जिस तरह से रात के अंधेरे में, अभी मेरी बहन ने बताया कि मोमना खान एडवोकेट जो हैं उनको कल रात 3 बजे, ये जो पिछली रात थी इससे पिछली रात जो है उस वक़्त 3 बजे घर पे रेड करके उनको उठाया गया और फिर उनको नामालूम जगह पे मुंतकिल कर दिया। पूरा दिन वकला की एक टीम जो है वो एक अच्छी लॉ फर्म में काम करने वाली मोस्ट प्रोफेशनल खातून एडवोकेट है हमारी, ट्रेस करने के बाद शाम के वक़्त उनको रिलीज़ तो कर दिया गया, लेकिन जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और एक वकील के घर पे इस तरह से रेड करके, और उसका गुनाह क्या था कि उनकी लोकेशन जो थी वो ज़मान पार्क के करीब पाई गई है, जबकि अरशद तैयब अली का ऑफिस जो है जहाँ वो काम करती हैं वो उनकी लोकेशन भी शायद उसी टावर के कहीं करीब हो। और अगर इस तरह से सस्पिशन भी हो, आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस ना हो, तो आप इस तरह किसी के घर पे धावा बोल दें, ये वेरी अनफॉर्चुनेट है और ये गैर इंसानी सलूक जो किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है भरपूर अंदाज में, भरपूर अल्फाज में ऐसे तमाम एक्ट्स की मजम्मत करती है और इस्लाम में ख़ातून की एक इज़्ज़त है, इस्लाम ने औरत को एक मुकाम दिया है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे इस्लामी कवानीन के मुताबिक ही ट्रीट किया जाए, तो किसी ख़ातून को इस तरह से गिरफ़्तार करना, उठा के पाबंद सलासिल करना और अलेजली जो रिपोर्ट्स इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि उनके साथ खुदा न खास्ता को गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उसको हम भरपूर अंदाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये हमारी बेटियां हैं,
ये हमारी माएँ हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं। हम जिस तरह से अपने घर में अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं, इसी तरह से हर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को भी ज़िंदगी का हक़ हासिल है। किसी जमात में किसी खातून और मर्द को शामिल होने से नहीं रोक सकते। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी करता है। और इस हवाले से मैं अपनी बहन के इस आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये भी बताता चलूँ कि हम इस पे 1 जून को हाउस भी रखा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, और हम वहाँ पे अपना लाएअमल भी देंगे। लेकिन आज हम भरपूर अंदाज में ये मुतालबा करते हैं कि जो लोग भी इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेके उसके ऊपर एक पूरा कमीशन तश्कील दे के इसकी तहकीकात करवानी चाहिए, ताकि इस मुल्क में हार्मनी क्रिएट हो सके। लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो हैं, जो हमारा आइन देता है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें। ऐसा ना हो कि इस पकड़ धकड़ के इस माहौल में जिस तरह से हमारा मुल्क मुआशी तौर पे और समाजी लिहाज से हर तरह से पीछे जा रहा है, वो हम शायद उस नुकसान को कवर न कर सकें। आज भी ये मुतालबा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है कि खुदारा इस मुल्क और कौम के लिए सोचें, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद और किसी को एलिमिनेट करना, किसी को सियासत में रखना ना रखना, इस ख्वाहिश की तकमील के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ कि मेरी बहन ने रबिया बाजवा ने ये अरेंज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, बात यह है कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो किसी पार्टी का भी पॉलिटिकल वर्कर हो, उसको एहतराम मिलना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए, चेंज है कि फ़ीमेल वर्कर्स जो हों वो कोई भी हो। और आज जो हालत पाकिस्तान में बनी हुई है, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कोई जंगल का कानून है। कोई कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, किसी की कोई पर्सनल इज़्ज़त महफूज नहीं है। और आप लोग जिससे अभी जो फुटेज आ रही है और जो मीडिया शट डाउन होया हुआ है, एक तरफ की पिक्चर पोर्ट्रेट की जा रही है और ऐसे लग रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान की जंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है। इसको बंद किया जाए। ये मीडिया पे जो कुछ किया जा रहा है इसको इमीडिएटली बंद किया जाए। और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, अगर आज लोगों को इस तरह किया जा रहा है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी अपने आप को तैयार रखे और तीसरी पॉलिटिकल पार्टी भी अपने आप को तैयार रखे। कल उनके साथ होगा। हम एक दूसरे का एहतराम जब तक नहीं करेंगे तब तक मुल्क के अंदर ना हार्मनी हो सकती है, ना एक दूसरे की इज़्ज़त कायम हो सकती है। और इसलिए आज लाहौर हाई कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म पे भी जो हाउस का बताया गया है, हम बीइंग लॉयर लीगल फ्रेटर्निटी हम इसको कंडेम करते हैं। मैं इसको कहता हूं कि ये जो वाक़या हुआ है, ये तो वाक़या उन लोगों के लिए शर्मनाक है जिन लोगों ने ये वाक़या होने दिया। ये वो मुजरम हैं जिन लोगों ने ये वाक़या होने दिया। जो एक वाम का मॉब था या लोग थे, वो किस हालत में उस वहाँ गए, किस तरीके से गए, जिन लोगों की वजह से ना रोकने से, उसको मैनेज ना करने से जो जिम्मेदार हैं उनको सजा होनी चाहिए। और आप चाहे लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हो, उनको उन पे तशद्दुद कर रहे हो, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हो, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट जो डैमेज हो रही है, ये मुआशरे में और रेस्टलेस क्रिएट करेगी। इस पे होश के नाखन लें, इसको सोचें। आप समझते हो इस तरह दबा लेंगे?
कभी नहीं दबाया जा सकता। और आप दिन ब दिन लोगों को इश्तियाल दे रहे हो और मुआशरे में जो रेस्टलेस पहले है उसको आप क्रिएट कर रहे हो। इमीडिएटली इसको रुकना चाहिए और उसके लिए एक कमीशन कायम होना चाहिए, उसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए। और पहले वो जिम्मेदार हैं, इसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस वाक़े को होने दिया, पहले उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, फिर दूसरों की बात होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक बात कर लें, दोस्तों ने जो बात की है मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। और एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये माहौल पैदा करने में मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है। जो इस वक्त इक़्तिदार में है उनका भी रोल है और जो अपोजिशन है उसका भी रोल है। क्यों इन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट को ये मौका दिया है कि वो जो इन्होंने एक सफ़र किया था मार्शल लॉ के बाद सिविल अपना सुप्रीमेसी के लिए, वो सफ़र इन्होंने ख़ुद अपना ज़ाया किया है। जो स्पेस इन्हें मिली थी इख्तियार में वो इन्होंने आज हम समझते हैं बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और यही वजह है कि ये बिल्कुल ज़ाहिर लातल्लक बनने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो ख़वातीन पे इस तरह तशद्दुद हुआ, उन्हें ह्यूमिलिएट करते हुए घरों से उठाया गया। और जिस तरह मैं तो इसको भी कंडेम करूँगा कि जिस तरह लोगों को अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस से अपना कह लें कि बदलने के लिए जो फोर्स किया जा रहा है, ये हमारी स्टेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जैसे चौधरी साहब ने बताया कि कोई भी अपनी फ़ौज के कोई भी खिलाफ नहीं है, लेकिन फ़ौज को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि अब लोग आपसे डर रहे हैं, आपका टेरर है, आपकी मोहब्बत होनी चाहिए हमारे दिल में। आप अपने आप को इस तरह बनाएं कि मुआशरा और शहरी आपसे मोहब्बत करें। आप डर के या डरा के उनसे अगर कोई मौक़िफ़ ले रहे हैं तो वो ये जेन्युइन मौक़िफ़ नहीं है। ये हमारी स्टेट के लिए, हमारे शहरियों के लिए, हमारे इवन हमारी फ़ौज के लिए भी ये दुरुस्त नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में इनसे मुतालबा करता हूँ कि ये होश के नाखुन लें और एक एजेंडे पे आएँ और जो जिन इश्यूज़ की वजह से ये सारा माहौल बना है उस पे एक कलेक्टिव मौक़िफ़ इख्तियार करें। और रात मैंने देखा इसको एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर को, मुझे समझ नहीं आती कि ख़वातीन को किस इशू पे आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए भिजवाया गया। और मुझे अफसोस है उन जज साहिबान से जो इन ख़वातीन को आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जेलों में भिजवा रहे हैं। तो मेरा मुतालबा है कि इमीडिएटली तमाम ख़वातीन, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, सबके सबको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और अगर उनको उनकी कोई गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है तो उनको हाउस अरेस्ट किया जाए, उनको डिग्निटी के साथ अरेस्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया। खातून एक मैडम कहूँगा कि बाई बॉर्न हर आदमी का ना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसकी गारंटीज भी हैं। जहाँ उसकी ड्यूटीज़ हैं वहाँ पे जो है उसके फ़राइज़ में भी शामिल है। ये जो सारी की सारी पोर्ट्रेट हुई है पिक्चर, मैं समझता हूँ कि इसको हम किसी तरह को अच्छा तो नहीं कहेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि इसका कई मतलब ये नहीं है कि आप इनोसेंट्स को जो है वो बिहाइंड बार कर दें और आप जो है चादर चार दीवारी का जो है वो तकद्दुस पामाल कर दें। देखें, हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने, हमारी जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार ने हमेशा ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की है। ये जो इस तरह का आज मामला बन खड़ा हुआ है इस मुल्क में, मैं समझता हूँ कि ये पहली बात तो यह है कि ये होना नहीं चाहिए था, और जो हुए हैं उसका तयन नहीं हो सका आज तक। एक ही किस चल रही है कि आपने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं उनको जो है वो ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया है ख़वातीन के ऊपर, और जिस तरह हमारी पार्लियामेंटेरियन ख़वातीन के साथ हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि शायद ये वो फिस्ताई ज़माने में भी और मार्शलाई दौर में भी ऐसा मामला नहीं हुआ था। हम सब लोग इस हाउस की वसातत से, अपने वकला की वसातत से ये कहेंगे, और हम कहेंगे कि इसको जो है वो कोर्ट्स जो हैं वो हमेशा कस्टोडियन होती हैं लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज़ की। अगर कोर्ट्स जो हैं अपने राइट्स जो है प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, और 10A की जो वायलेशन जिस बैडली हो रही है इसमें, अगर कोर्टें इसको नहीं देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अलमिया होगा इस सारे मामले में। दूसरा मैं कहूँगा कि ये जिस तरह का हालात या टेररिज्म यहाँ पे बना हुआ है, जिस तरह के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ यहाँ पे ये मामला चल रहे हैं, हम इनको कंडेम करते हैं। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं,
हम लोगों को कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए और इस स्टेट ऑफ फियर से निकला जाए। हम ये ज़रूर ये बात कहते हैं कि जो लोग कल्प्रिट्स हैं वो होने चाहिए, मगर जो इनोसेंट हैं दे बी नॉट गिवन सच ए ह्यूमिलेशन, और मैं इनको कंडेम भी करता हूँ। और हम आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजारत से ये बात भी कहना चाहते हैं हम कि खुदारा इस अमल से बाहर आइए। ये पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है, ये फ़ौज हमारी फ़ौज है, ये अवाम हमारी अवाम है। ये जो पॉलिटिकल वर्कर हैं किसी ना किसी पार्टी में